प्रिय छात्रों, आज हम लोग ऋग्वेद के दशम मंडल का 90वां सूक्त जो पुरुष सूक्त है उसका अध्ययन करेंगे। पुरुष सूक्त के ऋषि नारायण हैं, देवता पुरुष है। इसमें 1 से 15 मंत्र अनुष्टुप छंद में और 16वां मंत्र त्रिष्टुप छंद में लिखा गया है। पहला मंत्र हम लोग देखते हैं। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। पुरुषः सहस्रशीर्षा, पुरुष परमेश्वर या परमात्मा, सहस्रशीर्षा हजारों सिर वाला, सहस्राक्षः हजारों नेत्रों वाला, सहस्रपात और हजारों पैरों वाला है। सह भूमिं विश्वतो वृत्वात्य, वह पृथ्वी को या समस्त ब्रह्मांड को सभी ओर से व्याप्त करके दशांगुलम अत्यतिष्ठत, 10 अंगुल अधिक होकर स्थित है। दूसरा मंत्र देखते हैं। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वस्यैषानो यदन्नेनातिरोहति। इदं सर्वं पुरुष एव, यह सब कुछ पुरुष ही है, अर्थात यह दृश्यमान जगत पुरुष ही है। यत भूतम यच्च भव्यम, जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होने वाला है। उत अमृतत्वस्य ईशानः, इसके अतिरिक्त अमरता का अधिपति है। यत अन्नेन अतिरोहति, जो अन्न से या भोग्य वस्तुओं से वृद्धि को प्राप्त करता है। इदम सर्वम पुरुष एव, यह सब कुछ पुरुष ही है। यत भूतम यच्च भव्यम, जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होने वाला है। उत अमृतत्वस्य ईशानः, इसके अतिरिक्त अमरता का अधिपति है। यत अन्नेन अतिरोहति, जो अन्न से वृद्धि को प्राप्त होता है। तीसरा मंत्र देखते हैं। ओम एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। एतावान अस्य महिमा, इतनी इसकी महिमा है। एतावान अस्य महिमा, इतनी इस पुरुष की महिमा है। पुरुषः च अतः ज्यायान, और पुरुष इस महिमा या इस ऐश्वर्य से भी बड़ा है। विश्वाभूतानि अस्य पादः, समस्त प्राणी या समस्त सृष्टि इसका 1/4 मात्र है। अस्य त्रिपात अमृतम दिविहि, उसका 3/4 अमृत रूप द्विलोक में स्थित है। एतावान अस्य महिमा, इतनी इस पुरुष की महिमा है। पुरुषः च अतः ज्यायान, और पुरुष इस महिमा से भी बड़ा है। विश्वाभूतानि अस्य पादः, समग्र प्राणी या समस्त सृष्टि इसका 1/4 मात्र है। अस्य त्रिपात अमृतम दिविहि, इसका 3/4 अमृत रूप से द्विलोक में स्थित है। ओं त्रिपादुर्धम उदयत पुरुषः पादो सेहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्याक्रमत्सासनासने अभि। त्रिपात पुरुषः ऊर्ध्वम उदयत, त्रिपात 3 पादों से युक्त
पुरुषः ऊर्ध्वम उदयत, पुरुष ऊर्ध्ववर्ती होकर ऊपर को उठा। पुनः अस्य पादः इह अभवत, फिर भी इसका एक चतुर्थांश यहीं रह गया। ततः शासनासने अभी, ततः वह पुरुष शासनासने भोजन करने वाले अर्थात चेतन वर्ग और अचेतन वर्ग भोजन न करने वाले प्राणियों पर्यंत विश्वं व्याक्रमत, विविध रूपों में सर्वत्र व्याप्त हो गया। त्रिपात पुरुषः ऊर्ध्वम उदयत, तीन पादों से युक्त पुरुष ऊर्ध्ववर्ती होकर ऊपर को उठा। पुनः अस्य पादः इह अभवत, फिर भी इसका एक चतुर्थांश यहीं रह गया। ततः शासनासने अभी, भोजन करने वाले और भोजन न करने वाले प्राणियों पर्यंत विश्वं व्याक्रमत, विविध रूपों में सर्वत्र व्याप्त हो गया। ओं तस्माद् विराडजायत विराजोऽधिपुरुषः, स जातो अत्यरिच्यत् पश्चात् भूमिमथो पुरः। तस्मात् विराट अजायत, तस्मात् उस आदि पुरुष से, विराट अजायत, विराट तत्व उत्पन्न हुआ। तस्मात् विराट अजायत, उस आदि पुरुष से विराट उत्पन्न हुआ। विराजः अधिपुरुषः, और अधिष्ठाता के रूप में उत्पन्न हुआ। स जातः, वह उत्पन्न होकर भूमिम अथः पुरः अत्यरिच्यत, कहा कि स जातः, वह उत्पन्न होकर भूमिम अथः पुरः, जगत के पीछे और आगे अत्यरिच्यत, अतिक्रमण कर गया। तस्मात् विराट अजायत, उस आदि पुरुष से विराट नामक पुरुष उत्पन्न हुआ। विराजः अधिपुरुषः, अधिष्ठाता के रूप में वह पुरुष उत्पन्न हुआ। स जातः, वह उत्पन्न होकर भूमिम अथः पुरः अत्यरिच्यत, जगत के पीछे और आगे अतिक्रमण कर गया। ओं यत पुरुषेणेह हविषा देवा यज्ञमतन्वत, वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इधमः शरद्धविः। यत देवाः पुरुषेण, जब देवताओं ने पुरुषेण हविषा, पुरुष रूपी हवि के द्वारा यज्ञम तन्वाना, यज्ञ को संपन्न किया, सृष्टि रूप यज्ञ को संपन्न किया। अस्य वसंतः आज्यम, इस यज्ञ का वसंत ऋतु आज्य थी। ग्रीष्म इधमः, ग्रीष्म ऋतु ईंधन थी। शरद्धवि, और शरद ऋतु हवि थी। यत देवाः पुरुषेण, जब देवताओं ने पुरुषेण, पुरुष रूप हविषा माने हवि के द्वारा यज्ञम अतन्वत, यज्ञ यानी सृष्टि उत्पत्ति रूप यज्ञ को संपन्न किया। अस्य वसंतः आज्यम, इस यज्ञ का वसंत ऋतु आज्य थी। ग्रीष्म इधमः, ग्रीष्म ऋतु ईंधन थी। शरद्धवि, और शरद ऋतु हवि थी। ओं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः, तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। का कि अग्रतः जातम तम यज्ञम, सर्वप्रथम उत्पन्न उस यज्ञ के साधनभूत पुरुषम, पुरुष को वर्हिषि प्रोक्षण, देवताओं ने
वर्हिषि प्रोक्षण कुश पर प्रोक्षण किया। तेन ते कहा कि तेन देवाः उससे देवताओं ने, ये साध्या ऋषयः च और जो सृष्टिकर्ता ऋषियों ने, अयजंत यजन किया। अग्रतः जातम तम यज्ञम सर्वप्रथम उत्पन्न उस यज्ञ के साधनभूत पुरुषम मने पुरुष को वर्हिषि प्रोक्षण देवताओं ने कुश पर प्रोक्षण किया। तेन देवाः उससे देवताओं ने, ये साध्या ऋषयः और जो सृष्टिकर्ता ऋषियों ने, अयजंत यजन किया। ओं तस्माद्यज्ञात सर्वहुतः संवृतं पृषदाज्यं पशुस्तांचक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च जे। सर्वहुतः तस्मात् यज्ञात, सब कुछ हवन कर दिया गया जिसमें, ऐसे तस्मात् यज्ञात उस यज्ञ से, पृषदाज्यम संवृतम दधि मिश्रित घृत इकट्ठा किया गया। वायव्यान आरण्यानि वायु में विचरण करने वाले, आरण्यानि जंगल में विचरण करने वाले, ये च ग्राम्याः और जो गांव में रहने वाले पशु आदि हैं, तान चक्रे उन्हें उत्पन्न किया। सर्वहुतः तस्मात् यज्ञात, सब कुछ हवन कर दिया गया है जिसमें, ऐसे तस्मात् यज्ञात उस यज्ञ से, पृषदाज्यम संवृतम दधि मिश्रित घृत इकट्ठा किया गया। तेन कहा कि वायव्यानि वायु में विचरण करने वाले पक्षियां, आरण्यानि जंगल में रहने वाले, ये च ग्राम्याः और जो गांव में विचरण करने वाले पशु हैं, तान चक्रे उन्हें उत्पन्न किया। ओं तस्माद्यज्ञात सर्वहुतः ऋचः सामानि जगिरे छन्दाग्वंसि जगिरे तस्मादजायत। सर्वहुतः तस्मात् यज्ञात, सब कुछ हवन कर दिया गया है जिसमें, ऐसे तस्मात् यज्ञात उस यज्ञ से, ऋचः ऋचाएं ऋग्वेद के मंत्र, सामानि सामवेद के मंत्र, तस्मात् छंदांसि उससे छंद, तस्मात् यजुः अजायत फिर उससे यजुर्वेद उत्पन्न हुए। सर्वहुतः तस्मात् यज्ञात, सब कुछ हवन कर दिया गया है जिसमें, ऐसे तस्मात् यज्ञात ऐसे उस यज्ञ से, ऋचः ऋचाएं सामानि सामवेद के मंत्र उत्पन्न हुए, तस्मात् छंदांसि फिर उससे छंद उत्पन्न हुए, तस्मात् यजुः अजायत फिर उससे यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। ओं तस्मादस्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावोह जगिरे तस्माज्जाता अजावयः। तस्मात् अश्वाः अजायन्त, उस यज्ञ से अश्वाः अजायन्त घोड़े उत्पन्न हुए। ये केचोभयादतः, ये केच उभयादतः और जो कोई ऊपर नीचे दांतों वाले उत्पन्न हुए, यानी गधे आदि पशु उत्पन्न हुए। तस्मात् गावः जगिरे, उससे गायें उत्पन्न हुई। तस्मात् अजावयः जाता, फिर उससे बकरियां तथा भेड़ें उत्पन्न हुई। तस्मात् अश्वाः अजायन्त, उस यज्ञ से घोड़े उत्पन्न हुए। ये केचोभयादतः और जो कोई ऊपर नीचे दोनों ओर दांतों वाले गधे आदि पशु उत्पन्न हुए। तस्मात् गावः जगिरे, उससे गायें उत्पन्न हुई। तस्मात् अजावयः जाता, उससे बकरियां और भेड़ें उत्पन्न हुई।
ओं यद पुरुषं व्यदधू कतिधाव्य कल्पयन्न मुखं किमस्य कौ बाहु का उरुपादा उच्येते। यत पुरुषम व्यदधू, जिस समय देवताओं ने पुरुषम व्यदधू, पुरुष को विभक्त किया, कतिधाव्य कल्पयन, उसकी कितने भागों में कल्पना की, कितने भागों में उसे बांटा। अस्य मुखम किम, इस पुरुष का मुख क्या था। अस्य बाहु कौ, इसकी भुजाएं कौन थीं। कहा कि उरु कौ, इसकी जंघाएं, पादौ उच्येते, और पैरों को क्या कहे। यत पुरुषम व्यदधू, जिस समय देवताओं ने उस विराट पुरुष को विभक्त किया, कतिधाव्य कल्पयन, उसकी कितने भागों में, उसे कितने भागों में कल्पित किया। अस्य मुखम किम, इस पुरुष का मुख क्या था। अस्य बाहु कौ, इसकी भुजाएं कौन थी। उरु कौ, इसकी जंघाएं, पादौ उच्येते, और पैरों को क्या कहा। ओं ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पदुभ्यां शूद्रो अजायत। ब्राह्मणः अस्य मुखम आसीत्, ब्राह्मण इस पुरुष का मुख था। राजन्यः बाहुकृतः, क्षत्रिय दोनों भुजाओं को बनाया गया। यत वैश्यः, जो वैश्य हैं, तत् अस्य उरु, वह उसकी जंघाओं के रूप में था, यानी जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुए। पदभ्याम शूद्र अजायत, दोनों पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण इस पुरुष का मुख था। राजन्यः बाहुकृतः, क्षत्रिय दोनों भुजाओं को बनाया गया। यत वैश्यः, जो वैश्य हैं, तत् अस्य उरु, वह इसकी जंघाओं के रूप में थे। पदभ्याम शूद्र अजायत, दोनों पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। ओं चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत। मनसः चंद्रमा जातः, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चक्षोः सूर्यः अजायत, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ। मुखात इंद्रः च अग्निः च, मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। प्राणात वायु अजायत, तथा प्राणों से वायु उत्पन्न हुआ। ओं नाभ्या आसीदंतरिक्ष गुंसी शृणोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः स्रोतात् तथा लोकान् अकल्पयन्। कहा कि नाभ्या अंतरिक्षम आसीत, पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। शीर्षणः द्यौः समवर्तत, सिर से द्युलोक उत्पन्न हुआ। पदभ्याम भूमि, पैरों से भूमि। स्रोतात दिशः, कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। तथा लोकान अकल्पयत, इस प्रकार उन्होंने लोकों की रचना की। नाभ्या अंतरिक्षम आसीत, पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। शीर्षणः द्यौः समवर्तत, सिर से द्युलोक उत्पन्न हुआ। पदभ्याम भूमि, पैरों से भूमि। स्रोतात दिशः, कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। तथा लोकान अकल्पयन, इस प्रकार उन्होंने लोकों की रचना की। ओं सप्तस्यास्यन् परिधयस्त्री सप्तसमिधः कृता तेन देवा यद्यज्ञं तन्वाना अवदनन् पुरुषं पशुं। का यत देवाः यज्ञम तन्वाना, जिस समय देवताओं ने सृष्टि उत्पत्ति रूप यज्ञ का विस्तार करते हुए
पुरुषम पशुम अबधनन, पुरुष रूपी पशु को बांधा। अस्य सप्त परिधय आसन, उस समय इस यज्ञ की, यज्ञ रूप पुरुष की 7 परिधियां थीं। त्रिसप्त समिधः कृता, और 21 समिधाएं बनाई गईं। यत देवाः, जब देवताओं ने यज्ञम तनमाना, सृष्टि उत्पत्ति रूप यज्ञ का विस्तार करते हुए पुरुषम पशुम अवधनन, पुरुष रूपी पशु को बांधा। अस्य सप्त परिधय आसन, इसकी 7 परिधियां थीं। त्रिसप्त समिधः कृता, और 21 समिधाएं बनाई गईं। ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेहनाकं महिमानं सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। देवाः, देवताओं ने यज्ञेन यज्ञम अयजन्त, देवताओं ने उस मानस यज्ञ के द्वारा यज्ञम अयजन्त, यज्ञ स्वरूप प्रजापति का यजन किया, पूजन किया। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, वे धर्म सबसे मुख्य थे। ते महिमानः ह नाकम सचंत, वे महिमाशाली दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। यत्र पूर्वे साध्या देवा सन्ति, जहां प्राचीन साध्य देव निवास करते हैं। देवाः, देवताओं ने यज्ञेन यज्ञम अयजन्त, उस मानस रूप यज्ञ के द्वारा यज्ञम अयजन्त, प्रजापति का यजन किया। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, वे धर्म सबसे मुख्य हुए। ते महिमानः ह नाकम सचंत, वे महिमाशाली दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। यत्र साध्याः देवाः सन्ति, जहां प्राचीन साध्य देव निवास करते हैं।